नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल हर तीसरे शनिवार को रहेंगे बंद। झारखंड के सरकारी स्कूल हर महीने तीसरे शनिवार को बंद रहेंगे। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ वार्ता के बाद शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने इस पर सहमति जताई है। सरकारी स्कूलों में शनिवार को भी अब हाफ डे की जगह फुल डे स्कूलों का संचालन होता है। ऐसे में महीने में तीसरे शनिवार को पूरी तरह अवकाश रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अन्य दिनों में निर्धारित अवधि तक स्कूलों के संचालन के बाद 1 घंटा अतिरिक्त शिक्षकों के स्कूलों में रहने की बाध्यता को भी हटा दिया गया है। स्कूलों के लिए समय अवधि निर्धारित करने पर भी सहमति बनी है। संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने बताया कि हर महीने तीसरे शनिवार को शिक्षकों और बच्चों के लिए प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा स्कूलों में 1 घंटा अतिरिक्त शिक्षकों की ठहरने की बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है। शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया जिलों में शुरू नहीं होने से शिक्षक सचिव को अवगत कराया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूरे झारखंड में शीतलहर चलने के आसार, 4 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। मौसम विभाग ने झारखंड के मौसम को लेकर नया पूर्वानुमान जताया है। आने वाले कुछ दिनों में पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ सकता है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में लोगों को कपकपाने वाली ठंड का सामना करना पड़ सकता है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया है कि उत्तर भारत से लगातार ठंडी हवाएं प्रदेश में प्रवेश कर रही है, जिससे झारखंड की राजधानी समेत अन्य जिलों में तापमान गिर रहा है। ठंडी हवाओं का दौर फिलहाल जारी रहने के आसार व्यक्त किए गए हैं। इससे पूरा झारखंड शीतलहर की चपेट में आ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि भारत के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान गिरने और लगातार ठंडी हवाएं चलने का असर झारखंड पर भी पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में बारिश होने के भी आसार जताए हैं। इससे मौसम में कनकनी और बढ़ सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हड़ताल के कारण आज भी बंद है बैंक, एटीएम के बाहर लग रही कतार। यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन की ओर से बुलाए गए देशव्यापी हड़ताल के कारण शुक्रवार को भी राजधानी के सभी सार्वजनिक बैंक बंद रहे। इस कारण दूसरे दिन भी बैंकों के गेट के बाहर ताला लटका रहा। वहीं इधर बैंकों के बंद रहने से एटीएम के बाहर लोग कतार में खड़े दिखे। रांची के कचहरी चौक स्थित एसबीआई एटीएम के बाहर लोग पैसे की निकासी के लिए लाइन में खड़े दिखे। शहर के अन्य इलाके जैसे कांके रोड, डोरंडा, कोकर, लालपुर आदि में भी लोग लाइन में लगे दिखे। अन्य दिनों में यहां 1 से 2 लोग ही दिखते थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित, उठा जेपीएससी का मुद्दा। इन दिनों झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। विधानसभा की कार्रवाई शुक्रवार को दोपहर बाद 12:20 पर शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष सदस्यों ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की ओर से आयोजित सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्यों ने इस मामले पर सरकार से जवाब मांगा। इसको लेकर सदन में बहस शुरू हो गई। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई को सोमवार यानी 20 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। बता दें कि जेपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में धांधली का मामला झारखंड हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। विपक्ष इस मामले पर सरकार को घेरने में जुटा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड शिक्षक नियुक्ति में इस बार मिलेगी उम्र सीमा में 6 साल की छूट, नियमावली में हुआ बदलाव। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। जितने वर्ष बाद नियुक्ति होगी, अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा में उतने ही वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं पारा शिक्षकों के लिए नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा 57 वर्ष निर्धारित की गई है। प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति में पूर्व की भांति पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया जाएगा। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की पिछली नियुक्ति वर्ष 2015-16 में हुई थी। नई नियुक्ति के लिए नियमावली में संशोधन को शिक्षा मंत्री की सहमति मिल गई है। अगले वर्ष प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र होगी 21 वर्ष, बदलेगा कानून। सरकार ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र को 18 साल से बढ़ाकर पुरुषों के बराबर 21 साल करने का फैसला
फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह की उम्र में एकरूपता लाने के लिहाज से बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए विधेयक संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है। प्रस्तावित संशोधित विभिन्न समुदाय के विवाह से संबंधित पर्सनल लॉ में भी महत्वपूर्ण बदलाव का प्रयास कर सकता है ताकि विवाह के लिए उम्र में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीनेशन के लिए प्रखंड स्तर तक टास्क फोर्स गठित। अपर मुख्य सचिव ने सभी प्रखंडों में कॉल सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। कॉल सेंटर से नियमित रूप से पहली व दूसरी डोज टीकाकरण के लिए योग्य व्यक्तियों को फोन कॉल किया जाएगा। वहीं अभियान के सफल आयोजन को लेकर हर 10 टीकाकरण केंद्र पर एक सेक्टर कमांड की तैनाती होगी। सेक्टर कमांड असिस्टेंट इंजीनियर स्तर से नीचे के अधिकारी नहीं होंगे। इसके साथ पर्याप्त संख्या में मॉनिटरिंग टीम होगी जो अन्य सुविधाओं व संसाधनों की व्यवस्था करेगी। सेक्टर कमांड हर शाम टीकाकरण की उपलब्धि की समीक्षा करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैक अध्यक्ष उपाध्यक्ष की फाइल सीएम को भेजी गई। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्ति की फाइल मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेज दी है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अध्यक्ष के रूप में प्रो अनिल कुमार महतो और उपाध्यक्ष के रूप में प्रो विनोद कुमार सिंह के नाम की अनुशंसा की है। इस अनुशंसा पर अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति मिलने के बाद शिक्षा विभाग नियुक्ति की अधिसूचना जारी करेगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 10 दिसंबर को ही प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर दोनों के नामों की घोषणा की थी, लेकिन मुख्यमंत्री की अनुशंसा के लिए 6 दिन बाद इस प्रस्ताव को भेजा गया है। जैक के अध्यक्ष के नहीं होने से परीक्षाओं के संचालन पर निर्णय लेने में परेशानी हो रही है। विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की अधिसूचना जारी होने की संभावना कम है। अगले सप्ताह विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद अधिसूचना जारी हो सकती है। इसे दिसंबर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पहले टर्म की परीक्षा अब नहीं हो सकेगी। अब 15 जनवरी के बाद ही मैट्रिक इंटरमीडिएट के साथ साथ 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं के संचालन पर निर्णय हो सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में हथियार के बल पर लूट की कोशिश। थाने से 500 मीटर दूर मोहल्ले में पहुंचे 4 अपराधी लोगों ने जमकर की पिटाई। रांची में सदर थाना से मात्र 500 मीटर दूरी पर अपराधियों ने शुक्रवार की सुबह हथियार के बल पर अपराधियों ने लूट करने की कोशिश की है। 4 की संख्या में पहुंचे युवकों को स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। घटना कोकर इलाके की गाढ़ो टोली की है। यहां छोटा अनवर, बड़ा अनवर, रिंकू और फिरोज नाम के 4 युवक पिस्टल के बल पर घर लूटने आए थे। इसी दौरान वहां की स्थानीय महिलाओं ने चारों युवकों को घेर लिया। बचने के लिए छोटका अनवर ने हवाई फायरिंग कर दी। इसके बाद वहां जुटे लोगों ने छोटका अनवर की पिटाई कर दी। इससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। वही स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए 3 युवक मौके से फरार हो गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अलर्ट। क्रिसमस को लेकर स्टेशनों में बढ़ाई गई चौकसी। क्रिसमस त्यौहार को लेकर ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। इसी को देखते हुए रांची रेल मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रशांत यादव के निर्देश पर हटिया स्टेशन में सुरक्षा जांच अभियान चलाया गया। इसमें 8 डॉग स्क्वाड की टीम शामिल हुई। इस दौरान यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए सामानों की जांच और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी गई। अभियान में रेल सुरक्षा बल के जवान शामिल थे। वहीं क्रिसमस को लेकर नई दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत से आने वाली सभी ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। विशेषकर 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक रांची हटिया आने वाली ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षा सूची चल रही है। झारखंड मूल के कई लोग दिल्ली, असम, चेन्नई व पश्चिम बंगाल में काम करने के लिए जाते हैं या रहते हैं, परंतु वर्ष में एक बार क्रिसमस के समय अधिकतर लोग झारखंड आते हैं, जिस कारण ट्रेन में पर्व के दौरान काफी भीड़ देखने को मिल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आने वाले सभी मरीजों की होगी टीबी जांच। हर जिले में होगी 10 बेड की व्यवस्था। राज्य में संचालित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम को और सुदृढ़ किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि इसके तहत पंचायत स्तर पर साप्ताहिक निरक्षर दिवस के तहत सघन टीबी खोज चलाया जाएगा। हर माह कम से कम एक बार आंगनबाड़ी सेविका, सहिया व टीबी चैंपियन के द्वारा प्रत्येक घर से टीबी के लक्षण वाले मरीजों की तलाश कर टीबी की जांच कराई जाएगी। कोविड जांच के लिए आने वाले लक्षण वाले मरीजों के बलगम फेल्कन ट्यूब से संग्रहित किए जाएंगे। कोविड जांच में उनकी रिपोर्ट यदि नेगेटिव आती है तो उनकी टीबी जांच कराई जाएगी। इसके साथ ही टीबी केयर की विशेष व्यवस्था के तहत टीबी मरीजों की सेहत व पोषण का आकलन के आधार पर जिला स्तर पर आइसोलेशन वार्ड
में भी भर्ती कर उपचार की व्यवस्था दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब 19 तक भरे परीक्षा फार्म। इग्नू ने ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरने की तिथि 19 दिसंबर तक बढ़ा दी है। दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन 2021 के छात्रों को यह मौका मिला है। वही विलंब शुल्क के साथ 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक परीक्षा फार्म भरा जा सकता है। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।